थैंक यू। गुड मॉर्निंग, जय मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? यस। बिल्कुल, लेकिन आपकी नहीं आ रही, वापस चांस देता। गुड मॉर्निंग, जय मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोबारा बोलना पड़ता तो मैं सब चीज दोबारा बोलूंगा, चलेगा आपको? यस। तो जोरदार ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली। सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने आज की इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। ऐसे ग्रेट लीडर मिस्टर सचिन सर के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आज इस प्रोग्राम को जो होस्ट कर रहे हैं बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। मैं चाहता हूँ अब्दुल्ला सर के लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। इन सब लोगों का बहुत बड़ा है ना सपोर्ट है, तो सबके लिए ताली तो बहुत जरूरी होती है। और स्पेशल जो यहाँ पे जितनी लोग पहली बार इस अपॉर्चुनिटी में आए, आपने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इस प्रोग्राम को देखा। मैं मालिक से दुआ करूंगा कि मालिक आपको इस अपॉर्चुनिटी को समझने की सद्बुद्धि दे, अक्ल दे, समझ दे, ताकि इस बिजनेस को आप समझ पाए, अपनी लाइफ में चेंज ला पाए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आके बताए, अजीत सर हो, लूना राम सर हो, प्लैटिनम जितने भी लीडर हैं, इन सब का बताने का मकसद ये नहीं था कि उन्होंने करोड़ों कमाया या गाड़ी लिया, घर लिया। इनका बताने का मकसद था एक आम इंसान थे, इस बिजनेस के माध्यम से इन्होंने लाइफ में चेंज हुआ, आप भी चेंज कर सकते हैं, ये बताने का मकसद ये था। तो जितने भी लोग यहाँ पे आज बहुत ही डिसिप्लिन के साथ पिछले आधे घंटे से पौन घंटे से प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबके सम्मान के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। लोग ताली नहीं भी बजा रहे, उनको लगा बजाने तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है, क्यों बजाओ। देखिए सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, आप शायद इसलिए नहीं बजा रहे हैं कि आपको यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि कल आप आएंगे तो आपके भी लोग बजाने वाले नहीं है। तो जिनको ताली चाहिए पहले बजाना पड़ता, फिर उनको ताली मिलती है। आप जो बोलेंगे वही होने वाला है ना। हमारे सीनियर हमेशा बोलते हैं कि अगर आप बोलेंगे बबूल तो निकलेगा क्या, काटा ही नहीं करने वाला है। तो आप जो दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, कुछ और देंगे तो कुछ और मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम अकरम जावेद है और मैं सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ऐसे ग्रेट अपलाइन जैसे लोनाराम जी ने बताया कि जिनकी एक ही चीज को देख के मैं इंस्पायर हुआ, और वो था उनकी इनकम। उनके साथ जब हम लोग मोदी केयर करने का डिसीजन लिए और उन्होंने बोला मुझे महीने का 20 लाख रुपया आता है, मैंने बोला अभी कुछ नहीं समझना है, अगर आपको आता है तो हम भी कमाने की क्षमता मैं भी कमाऊंगा। दैट्स इट, बिजनेस को चालू करते ऐसे ग्रेट लीडर मिस्टर अल्पेश गजर सर को इस अपॉर्चुनिटी को करने से पहले ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में सुपरवाइजर था, जहां से मेरी महीने की इनकम तकरीबन 50,000 रुपए थी। फिर भी मैंने इस बिजनेस को चालू किया, इसके पीछे एक कारण था जो आपको भी समझना कि जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा एक भी इंसान नहीं जो कुछ नहीं करता, रोड पे घूम रहा तो आके यहाँ पे बैठ गया। हर इंसान अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, जॉब कर रहा, बिजनेस कर रहा, कुछ। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज इस बिजनेस को आपको क्यों करना है, मैंने इस बिजनेस को क्यों किया। इसके पीछे एक कारण था, एक वजह ये थी कि 50,000 रुपया कमा के आप सब लोग मुंबई में रहते हैं, ऐसा तो कोई नहीं डायरेक्ट यूपी से भी यहाँ के बैठे हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आज के डेट में अगर आपकी इनकम 50,000 रुपया, मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा लेकिन आप दिल से जरूर लीजिएगा, अभी आज के डेट में अगर आप महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं और आपके पास बॉन्ड पेपर है तो मेरा साइन लेके जाइए। 5 साल के बाद, मैं फ्यूचर 5 साल की बात कर रहा हूँ, आप अपने परिवार को 50,000 रुपए में दाल रोटी नहीं खिला पाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महंगाई बोल रही है। और आपको मालूम अच्छी तरीके से कि जिस तरह से महंगाई, आपको मालूम है कि हमारे देश में अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, गरीब आदमी और गरीब क्यों हो रहा है? क्योंकि अमीर आदमी एक चीज मालूम है कि उनको पैसा कमाना है, महंगाई बढ़ रही, परिवार बढ़ा, खर्चे बढ़ रहे, तो इनकम पे जोर लगाते हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज है, और शाहरुख खान से लेके विराट कोहली से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे 80 साल की उम्र में भी साइड बिजनेस करते हैं, उनको मालूम है कि महंगाई बढ़ रही तो इनकम बढ़ाना पड़ेगा। एक आम इंसान आज भी सुबह बैठे हैं और बोले कभी ना कभी तो भगवान देगा करोड़ों रुपया, और वो आज भी ऐसे ही बैठे हैं, और ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको महीने का 2 लाख रुपया चाहिए तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस से, मैंने इस बिजनेस को इसलिए चालू किया कि यहाँ पे महीने का 5, 10 लाख, 25 लाख रुपया आ सकता है, जो मेरी नौकरी में आने वाला 50 साल में भी आदमी नहीं आ सकता। तो ये काम पे कोई किस्मत काम नहीं करती है, किस्मत से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिजनेस आपको खुद समझना है। तो इस बिजनेस को करने का कारण था कि पिछले 10 साल काम करने के बाद, नौकरी करने के बाद मेरा परिवार चल रहा था, लेकिन सेविंग कुछ नहीं था। और सेविंग की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोग कोविड में थे मेरे ख्याल से, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि कोविड की नेगेटिविटी, उसमें हादसे, तो मैं 1000 में भी बता सकता हूं, लेकिन एक पॉजिटिव बता सकता हूं। और पॉजिटिव ये था कि कोविड ने, भगवान ने एक बहुत बड़ा हम लोगों को ठोकर दिया, बिवियर होशियार किया उन लोगों के लिए जो रोज कमाने खाने वाले हैं। आप टीवी देखें, करोड़ों लोग बिहार पैदल गए, यूपी पैदल गए, गए कि नहीं गए? मेरा एक सवाल आपसे भी है कि फिर अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद के रहने वाले, वो क्यों नहीं गए पैदल? शाहरुख खान दिल्ली का रहने वाला, वो पैदल क्यों नहीं गया?
जा रहे थे तो सबको जाना चाहिए। यही फर्क होता अमीर और गरीब में। उनको पहले से मालूम था कि हादसा तकलीफें कभी भी आ सकती है, और अगर पैसा नहीं रहा तो बीएमसी हॉस्पिटल में इलाज की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से या भूखे मरोगे, और पैसा है तो सब कुछ मिलेगा। वो अपने घर में मजे कर रहे थे और बाकी गरीब लोग पैदल जा रहे थे। ये उन लोगों के लिए था जो रोज कमाने खाने वाले। मैं थैंक्स बोलता हूँ मालिक को, ये बात मुझे पहले से समझ में आ गई कि 50,000 से मेरा घर चल सकता है, जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चालू किया, दिल से मेहनत किया, और आज मुझे खुशी होती बताने के लिए मेरा जब मेरा नाम आता है तो सिर्फ ये नहीं आता अकरम जावेद, उसके साइड में उसके साथ लिखा था मिलेनियम में इस बिजनेस से डायरेक्ट। वाह वाह इस बिजनेस के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो आज एक वर्ल्ड क्लास कार यूज करता हूं, Hyundai Creta, जिसकी कीमत है 16 लाख रुपए, जो गाड़ी नीचे खड़ी है। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग की। इस बिजनेस के करने से पहले मैं एक चौड़ में 10 बाय 10 के रूम में भाड़े में रहता, तो मैं इसके लिए एक ही एग्जांपल आपको दूंगा, प्लीज इसको आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ आप बैठते हैं तो आप बात करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग का नर्क जाएगा, और मेरी एक्सपीरियंस की आपको बात करूं तो मुंबई जैसी सिटी में एक चौड़ में रहना, एक झोपड़पट्टी में परिवार के साथ आना नर्क के बराबर होती है। बस समझ नहीं आती है क्योंकि वो मरने का इंतजार करते हैं कि मरेंगे तो ही नर्क देखेंगे। इधर क्या है ना। एग्जांपल आपको पैसे का एग्जांपल तो समझ में आएगा। एक फिश को निकाल के पानी से जमीन पे रख दीजिए, वो शांति से रहेगा या छटपटाएगा? तो सर इस दुनिया में पैसे के बगैर जिंदगी ऐसी चलती है, बस फीलिंग नहीं होता है। जिस दिन फीलिंग हो गया उस दिन समझ में आएगा कि दुनिया में बाल है तो ताल है, नहीं तो बहुत ही बंदर था हमारे। ये बॉम्बे का एक ही डायलॉग है, यहाँ पे पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। थैंक्स टू डायरेक्ट सेलिंग। इस बिजनेस को होने से पहले मैंने बताया कि चौल में आता था, ऐसे बाकी सारी प्रॉपर्टी तो छोड़ दिया। मैंने 4 जुलाई को इस बिजनेस के माध्यम से 1 करोड़ रुपए का मैंने 2 के फ्लाइट लिया और डायरेक्ट सेलिंग। इस बिजनेस